जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि प्रेमी भक्तों, आज हम जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की सड़तिला एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सड़तिला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग में लेना चाहिए। तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग में कौन सी विधि से लेना चाहिए, यह सब भगवान श्री कृष्ण कथा के बीच में अर्जुन को बताएंगे। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। काले तिल और श्यामा गाय अर्थात काली गाय का दान करना विशेष मंगलकारी और पुण्यदायी बताया गया है। इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से रोगों से और पापों से मुक्ति मिलती है, सुखों में वृद्धि होती है। एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। श्री भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय दालव्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा था माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। दूसरे के धन की चोरी करना, दूसरे की निंदा करना तथा दूसरे की उन्नति देख कर के ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना, अज्ञानता के कारण करते हैं। बाद में पश्चाताप करते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान है, कौन सा पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातनाओं से उनको बचाया जा सके? अब कृपा करके मेरे को यह सब बताइए। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे महाभाग, आपने मेरे से अत्यंत गंभीर बात पूछी है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान इत्यादि करके पवित्र रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि से सदा बचे रहना चाहिए। जब पुष्य नक्षत्र हो, तब गाय के गोबर के अंदर कपास और तिल मिला करके कंडे अर्थात उपले बनाना चाहिए। उन उपलों को जला करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपते हुए हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो, तब अच्छे और पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि हे महाभाग, एकादशी के दिन नित्य क्रिया करके देवों के देव भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान को बहुत सारे फूलों की माला से श्रृंगार करते हुए धूप दीप लगा करके फल प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके भगवान का पूजन करना चाहिए। आरती करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और शाम के समय भगवान के आगे दीप जला करके सुंदर सुंदर भजनों से, सुंदर सुंदर स्तोत्रों से मृदंग बजा करके कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण करे, तब अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उस दिन रात्रि को हवन भी करना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, आप दीनों के नाथ हैं, आप संसार में डूबते हुए मनुष्यों को उद्धार करने वाले हैं।
हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व विधाता, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करिए। इसके बाद में ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात मटका तिल के पात्र सहित दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो उस दिन श्यामा गाय का दान भी करना चाहिए। पुलस्त ऋषि कहते हैं कि हे महर्षि, इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। उस दिन तिल 6 प्रकार से प्रयोग में लेना चाहिए। पहला प्रयोग है तिल मिले हुए जल से स्नान करना। दूसरा प्रयोग है तिल के तेल का उबटन लगाना अर्थात मालिश करना। तीसरा प्रयोग है तिलोदक अर्थात तिल मिले हुए जल से पितरों का तर्पण करना। चौथा प्रयोग है तिल से हवन करना। पांचवा प्रयोग है तिल का भोजन करना और छठा प्रयोग है तिल का दान करना। इन 6 रूपों में तिलों का प्रयोग करने से माघ मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सड़तिला एकादशी कहलाती है। इस विधि से व्रत करने पर अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार एकादशी की विधि बता करके पुलस्त ऋषि कहते हैं कि हे ऋषिवर, अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक दिन नारद जी ने भगवान से सड़तिला एकादशी के संबंध में पूछा था कि हे भगवान, आपको नमस्कार है, आप सड़तिला एकादशी का व्रत पुण्य क्या है, उसकी कथा क्या है, सो कृपा करके मेरे को बताइए। तब नारद जी की विनती सुनकर के भगवान ने कहा था कि हे नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना बता रहा हूँ, ध्यान लगा करके सुनना। श्री भगवान कहते हैं कि हे नारद, प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 महीने तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत कमजोर दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं के, गरीबों के और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया था। तब मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, इसको भगवान के लोक की प्राप्ति भी हो जाएगी, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया और अन्न दान के बिना प्राणी की तृप्ति नहीं होती। श्री भगवान कहते हैं कि हे नारद, ऐसा सोच करके मैं मृत्यु लोक में एक याचक का भेष बना करके उस ब्राह्मणी के पास गया और अन्न की भिक्षा मांगी। मुझे देख करके उस ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, आप यहाँ क्यों आए हो? तब मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर हे नारद, उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला उठा करके मेरी झोली में डाल दिया। उसे लेकर के मैं वापस लौट आया। कुछ दिनों बाद में समय बीतने पर ब्राह्मणी अपना शरीर त्याग करके स्वर्ग में आई। मिट्टी का पिंड दान करने के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक आम के पेड़ सहित घर मिला, परंतु वह जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो वह घर अन्य वस्तुओं से, अन्न आदि से शून्य था, खाली था। तो वह घबरा करके मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा करी है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से रहित है, खाली है, इसका क्या कारण है? हे नारद, तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि हे कल्याणी, तुम अब अपने घर में जाओ। जब देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने, तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आए, तब तुम उनसे सड़तिला एकादशी का महात्म्य और विधि पूछना। जब तक वे तुम्हें न बताए तब तक अपना द्वार मत खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के वह ब्राह्मणी अपने घर में आई और जब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने, उससे मिलने आई, द्वार खुलाने लगी, तब वह ब्राह्मणी कहती है, यदि आप मेरे को देखने आई हो तो पहले मुझे सड़तिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देवता की स्त्री कहती है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें सड़तिला एकादशी का व्रत महात्म्य बता रही हूँ, विधि सहित, तुम ध्यान लगा करके सुनो। जब उसने सड़तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। द्वार खोलते ही देवांगनाओं ने देखा कि यह तो एक संसार की वृद्धा स्त्री है। फिर उस ब्राह्मणी ने देवताओं की स्त्रियों के कहे अनुसार सड़तिला एकादशी का व्रत किया।
जिसके प्रभाव से हे अर्जुन वह वृद्धा स्त्री ब्राह्मणी भी देवांगनाओं से भी सुंदर हो गई। अत्यंत सुंदर मनोहर उसका शरीर हो गया। उसके शरीर से अत्यंत सुंदर गंध आने लगी। इसीलिए हे अर्जुन सड़तिला एकादशी का व्रत मनुष्य को मूर्खता त्याग करके अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म की आरोग्यता के साथ जन्म जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस कथा का सार सुनने से पहले कथा को लाइक करें, शेयर करें और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है कि इस व्रत से जहां हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान्य के अंदर वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो जो जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद में उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः हमें धार्मिक कृत्यों के साथ साथ दान आदि अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि मांगने वाले सिर्फ मांगने नहीं आते, वो हमें बताने आते हैं कि हमें दीजिए, नहीं तो अगले जन्म में आप भी मांगने वाले ही बनेंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता, इसीलिए दान अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा को लाइक शेयर करें, कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली समस्त कथाएं विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।